यूपी चुनाव में जंग जोरदार हो रही है। शब्दों के वार तीखे होते जा रहे हैं। 2 चरणों की वोटिंग के बाद नेताओं के एक दूसरे पर हमले तेज हैं। बीजेपी ने अपने एजेंडे में अखिलेश के खिलाफ मोर्चेबंदी को सबसे टॉप पर रखा हुआ है, तो अखिलेश ने भी बीजेपी पर उसी अंदाज में पलटवार किया है। चुनाव प्रचार के साथ यूपी में शब्दों के वार तीखे होते जा रहे हैं। यूपी में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। सियासी दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीट पर 20 फरवरी को वोटिंग है। तीसरे चरण को लेकर सभी पार्टियों में वार पलटवार का माहौल तेज है। यूपी के चुनाव में बयानों के तीखे प्रहार किए जा रहे हैं। पहले और दूसरे चरण में सपा का सुपड़ा साफ 300 से ज्यादा सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जब से वोट पड़ा है, इनके बूथों पर आने वाले समय में और फिरोजाबाद में भूत नाचेंगे, आदमी नहीं दिखाई देगा। ये जो लोग जो दावा कर रहे हैं, ये जो बड़े बड़े दावा कर रहे हैं, उन्हें हम कहना चाहते हैं समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे घरेलू बिजली के बिल 300 यूनिट माफ होंगे। जातिवादी, हिंदीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने की की गई है, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों पर इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का एजेंडा साफ है। निशाने पर समाजवादी पार्टी है और अखिलेश के खिलाफ जबरदस्त मोर्चेबंदी। मंच कहीं भी हो, नेता कोई भी हो, वार अखिलेश पर है तो हर वार पर अखिलेश का पलटवार उसी अंदाज में। अगर सपा की सरकार होती तो पहले तो मिलता ही नहीं, और अगर भारत सरकार देती भी तो ये सब स्वयं हजम कर जाते, इनके गुर्गे स्वयं खा जाते। और भाइयों बहनों, बहन जी के हाथी का पेड़ तो इतना बड़ा है कि सब कुछ गरीबों का वो खा जाते हैं। आप मानते हैं ना इस बात को? और संकट जब आता है भाई बहन की जोड़ी तो गायब हो जाती भारत से। अगर इन नेताओं के भाषण सुनोगे आप तो इनके जो छोटे वाले नेता हैं, जो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो थोड़े बड़े हैं, वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ हमारे किसान भाइयों, आपकी आय दोगुनी हो गई, आलू की पैदावार की कीमत मिल गई आपको। बीजेपी प्रचार में माफियावाद के साथ परिवारवाद पर प्रहार कर रही है, तो अखिलेश यादव योगी सरकार के कार्यकाल पर हमलावर है और इसे संविधान बचाने का चुनाव बता रहे हैं। एक हाथ में विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पे बुलडोजर का स्टीयरिंग, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तब प्रदेश विकास पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ आने वाले समय में इस देश का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, इसका भी चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें और आपको ये संविधान दिया और संविधान से हमारा देश चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश हो रही है, हो सकता है ये सत्ता में आ गए तो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान भी ये बदल सकते हैं। इसलिए जहां संविधान बचाने का चुनाव है, वहीं लोकतंत्र बचाने का भी चुनाव है। 403 सीट वाले उत्तर प्रदेश में इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प है। एक तरफ अखिलेश यादव क्षेत्रीय दलों के गठबंधन के सहारे बीजेपी को ललकार रहे हैं, तो बीजेपी ने 2017 के पहले के कार्यकाल को याद दिलाकर अखिलेश की छवि पर सीधा अटैक यूपी चुनाव में किया है।
पश्चिमी यूपी में दंगों और पलायन का शोर था, तो सेंट्रल यूपी तक आते आते चुनाव माफियावाद तक आ चुका है। 2017 के पहले क्या होता था? बुंदेलखंड में माफिया हावी थे, खनन माफिया, भू माफिया, पशु माफिया, वन माफिया और तमंचावादी माफिया भी हावी थे ना। मुझे एक बात बताइए, आज राह चलते हुए किसी राहगीर पर, किसी व्यापारी पर या किसी बेटी पर कोई तमंचा तानने का तो साहस कर पाएगा? 2017 के पहले तो होता था ना, क्योंकि वे तमंचावादी थे, नाम समाजवादी, काम तमंचावादी, सोच परिवारवादी, यही तो होता था। ये गर्मी निकालने वाले घूम रहे हैं। ये जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, इस बार टूंडला वाले इनकी भाप निकाल देंगे। बताओ, इनकी भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? 2 चरणों की वोटिंग के बाद यूपी में हर पार्टी का दावा खुद की जीत का है। बीजेपी बताने में जुटी है कि 2 चरणों में लहर बीजेपी के पक्ष में रही है, तो बीजेपी का डंका 7 चरणों तक यूपी में बजने वाला दावा पार्टी कर रही है। इसे बताने के लिए बीजेपी की पूरी ताकत यूपी में लगी है। तो गर्मी और सर्दी के बाद यूपी के चुनावी रण में 2 चरणों के बाद गर्मी उतरने की तंज भी शुरू हो गए हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।